साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को आवाज आ रही है बेटा क्लियर? यस मैम। यस मैम। आज की अपनी इस क्लास में रचनात्मक लेखन की ओर चलते हुए हम विज्ञापन लेखन की चर्चा करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद फिर आप अपने अपने घर पे प्रयास भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अपने हिसाब से आप विषय चुन लीजिए और फिर तरह तरह के विज्ञापन आप बनाकर देखिए। जब तक आप रचनात्मक लेखन वाले किसी भी कार्य को, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे सूचना लेखन हो, लघु कथा हो, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र हो, जब तक आप उनको लिखोगे नहीं, आप करोगे नहीं, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। ओके, तो आज कोशिश करते हैं कि हम जानें विज्ञापन क्या है। जानने के बाद यदि आपको लगता है कि मैम कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो प्लीज आप मेरे से पूछिए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मुझे बताइएगा कि दिख रहा है या नहीं। यस मैम। इज इट विजिबल? यस मैम। दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके ओके, यस मैम। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है? यस मैम। यहाँ से दिख रहा है। विज्ञापन क्लियर? बेटा ध्यान से सुनिए और जो बात आपको नोट करनी है आप नोट भी करते जाइए, जिससे आप हमसे पूछ सकें। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। दूसरे शब्दों में किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट, किसी उत्पाद अथवा सेवा को जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु हो। यदि आप अपनी सेवाओं को भी बेचना चाहते हैं, यहाँ बेचने से आशय है आप किसी समूह को अपनी किसी सेवा के द्वारा लाभान्वित करना चाहते हैं, तो इन सभी उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला जन संचार, जनता तक अपनी बात पहुंचाना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला यानी बेचने की जो एक टेक्निक है, जो एक तरीका है, उसका एक नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड प्लान्ड संचार माध्यम है। यहां तक सभी को बात समझ आई या नहीं? यस मैम। जितना मैंने बोला है इसमें से यदि आपका कोई सवाल है तो पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैम क्लियर है। सॉरी मैम, नो डाउट। नो डाउट, गुड। चलिए, सरल शब्दों में खरीदने के लिए या किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए या लेने के लिए अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जन संचार विज्ञापन कहलाता है। आप लोग जब विज्ञापन बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन
खास तौर पर हम इन्हें निम्न वर्गों में बांट सकते हैं: स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण हेतु विज्ञापन और लोगों को सूचना यानी अवेयरनेस लाने के लिए किए गए विज्ञापन। अब क्रमशः देखेंगे स्थानीय विज्ञापन क्या है। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है। किसी खास तरह के स्थानीय प्रोडक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरह के विज्ञापन प्रचलित होते हैं। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एक विज्ञापन दिख रहा है बेटा, आकाश डिजिटल Yes, ma'am. सक्सेस चाहिए, दुनिया की नहीं अपनी सुनो। इस तरह से कुछ भी है। इनरोल नाउ, स्थानीय स्तर पर आपको जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके आधार पर यह विज्ञापन होता है। राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए होता है। क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन जो होते हैं ये अलग अलग भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती हैं। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, होम अप्लायंसेस, मोबाइल सेवाएं आदि। ऐसे अनेक विषय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर घर घर में प्रयोग होते हैं। इज इट क्लियर? वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में निश्चित पेज पर, निश्चित पृष्ठ पर, निश्चित स्थान पर, एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन होते हैं। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किराए के लिए मकान खाली है, दुकान खाली है, रोजगार के अवसर हैं, एजुकेशन के लिए कौन कौन से कॉलेजेस आपको ऑफर दे रहे हैं, वैवाहिक आते हैं, वर्ग और वधु अलग अलग कॉलम में आपने देखा है। इस तरह से आपने वर चाहिए, वधु चाहिए, खोया पाया, यदि किसी की कोई वस्तु खो गई है तो इस तरह का एक अलग से एक कॉलम होता है जिसमें आप दे सकते हैं कि मेरी एक फाइल जिसमें ये पेजेस थे ना गुम हो गई है, किसी को मिले तो इस पते पर पहुंचाएं, इस तरह का। या फिर मुझे एक फाइल मिली है जिसमें इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसकी भी है वो आकर ले जाए। इस तरह के विज्ञापन जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का मूल्य काफी कम होता है, प्रायः कम से कम लाइंस में, पंक्तियों में पूरी बात कह दी जाती है। इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्ह या चित्रों का इस्तेमाल नहीं होता। इनमें सजावटी अक्षर या मोटे बॉर्डर आदि का ही प्रयोग होता है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य उपभोक्ता को आकृष्ट नहीं करना, बल्कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद इन विज्ञापनों में अपने उपयोग की वस्तु ढूंढ लेता है। यानी ये सिर्फ आपको सूचित करने के लिए होते हैं। औद्योगिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन में कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में बिक्री वृद्धि के उद्देश्य से होता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है वरना, लिखा है ना? सभी को दिख रहा है ये शब्द वरना? यस मैम। आप इस शब्द यस मैम। एक लिखिएगा वरना और एक शब्द लिखिए वरण। ये पूरी बात मैं समझा दूं, उसके बाद आपको ये मुझे क्लियर करना है।
डिफरेंशिएट बिटवीन वरण और वरना, दोनों में अंतर है। फिर जन कल्याण संबंधी औद्योगिक विज्ञापन। मतलब क्या होता है? औद्योगिक बेटा उद्योग से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एरियाज। इज इट क्लियर? ये देखो विज्ञापन यस चल रहे मैम। हैं, आपको दिख रहा है? अभी आपके लिए डायरेक्ट विज्ञापन चल रहे हैं। ये विज्ञापन आपको दिख रहे हैं, औद्योगिक विज्ञापन। फिर जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। यस मैम। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए, प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए जाते हैं। सूचनाप्रद विज्ञापन, आजकल आप देख ही रहे हैं इस तरह के विज्ञापन, जन कल्याण वाले भी और सूचनाप्रद भी। इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति एवं का भाव निहित होता है इनमें। सामुदायिक विकास सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जन साधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इज इट क्लियर और एनी क्वेश्चन? क्लियर? यस मैम। विज्ञापन के कार्य क्या है? अब एक बार समझ लीजिए, हर प्रकार का विज्ञापन किस उद्देश्य से होता है? नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता और श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, यानी उनकी मेमोरी में कोई बात लाना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स की मांग को बढ़ाना, यानी डिमांड में वृद्धि करना। जैसा आप देखते हैं ना, दीपावली पर होता है, दीपावली पर नेट आप देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और जितनी भी दुकानें हैं, मॉल हैं, सभी जगह विशेष छूट आरंभ हो जाती है, दीपावली ऑफर आरंभ हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की मांग बढ़े, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी भी देता है कि जैसे कौन सा पेस्ट ज्यादा अच्छा है, कौन सी क्रीम ज्यादा अच्छी है, यानी जो भी है, अन्य की तुलना में अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताना, इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है। और विज्ञापन में बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। विज्ञापन तैयार करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से आती है आपके लिए विशेष बात। आप चाहें तो लिख लीजिए पहले, आई विल वेट। पहली बात शॉर्ट में लिख लीजिए, आकर्षक होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला होनी चाहिए। हिंदी के विद्यार्थी विशेष रूप से ये ध्यान रखें, क्योंकि ये ड्राइंग के अंतर्गत विज्ञापन नहीं बना रहे हैं, हम हिंदी भाषा के अंतर्गत बना रहे हैं। कम शब्दों में अधिक बात कहना, और विज्ञापन जो भी हो कोशिश करें कि उसमें स्वरचित एक स्लोगन ऐड करें, स्वरचित एक पंक्ति नारा उसमें लिखें। आप यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो चित्र या रेखा चित्र, यानी कुछ भी आप ड्राइंग जैसी हल्का सा कुछ करके उसे क्रिएटिव बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, और जिस विषय के बारे में विज्ञापन है उसकी विशेषता या महत्व से परिचित कराएं। जो विशेषताएं हैं कोशिश करें उन्हें भी हाईलाइट करें, और विज्ञापन को हमेशा बॉक्स में बनाएं, बॉक्स बनाकर ही प्रस्तुत करें। इसे हिंदी में कहते हैं रेखांकन। बॉर्डर लाइन बनाइए, और यद्यपि यहाँ लिखा है कि हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन में रंगों का प्रयोग नहीं करना है।
इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. डन? इतना सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन यहाँ के बारे में? मैम सबको क्लियर हुआ? आपका विज्ञापन आकर्षक हो, प्रभावशाली तरीके से, कम शब्दों में आप अधिक बात कहें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते ही जाते हैं, पूरा इतना सारा लिख देते हैं विज्ञापन में कि समझ नहीं आता कि विज्ञापन किसका है। इसमें एक बात और मिसिंग है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस विषय के बारे में विज्ञापन है उसका शीर्षक जरूर बनाएं। ऊपर मोटे शब्दों में बड़ा बड़ा और बोल्ड करते हुए जिस जो विज्ञापन है उसका आपने एक नाम दे रखा है उसको आप हाईलाइट करें। ठीक है, शीर्षक बतौर विज्ञापन में आपने जिस वस्तु का, जिस प्रोडक्ट का जैसा भी विज्ञापन है, तो जो मुख्य शब्द हैं उनको आप हाईलाइट अवश्य करें, उन्हें शीर्षक के तौर पर प्रस्तुत करें। तो विज्ञापन में एक शीर्षक होना चाहिए, एक नारा होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए, बॉर्डर बना हुआ होना चाहिए, उसमें चित्र होना चाहिए, जो मेन फीचर्स हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए। क्लियर? मैम यस। मैम हाईलाइटेड किस तरह से करना है? देखिएगा इस तरह से, देखा? हम हाईलाइट करने में कलर पेन यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, अभी क्योंकि हम लोग जब स्कूल लेवल पे कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए कलर पेंसिल का मत यूज कीजिए बेटा, उसमें टाइम भी जाता है। आप पेंसिल से ही शेडिंग कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको जो कहा, ये क्या है, आउटलाइन दिख रही है, बॉक्स दिख रहा है, यस मैम। इस तरह से बॉक्स बना होना चाहिए। अब ये विज्ञापन किसके बारे में है? जल है तो कल है। इज इट क्लियर? ये शीर्षक जैसा हो गया है ना। फिर जो मेन बात आप कहना चाहते हैं वो देखो, बस 2-3 लाइन में ही है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य केवल 0.002 ही है। इसलिए हम सबने यह ठाना है, पानी को बचाना है। यहाँ पर आपका बना दिया पानी, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? और है ना, ये विज्ञापन किसने, अब अगर हमने आपको मान लीजिए एग्जाम में दिया है कि श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल की ओर से पानी बचाने के लिए एक विज्ञापन बनाइए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, सौजन्य से में श्री सत्य साई विद्या विहार, ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर हमने कहा विद्यार्थी तो यहाँ आ जाएगा विद्यार्थी समूह, यदि हमने कहा टीचर्स की ओर से तो यहाँ आ जाएगा शिक्षक समूह, ठीक है। यदि हमने कहा प्रधानाचार्य महोदय की ओर से तो यहाँ आ जाएगा प्रधानाचार्य। मैम सौजन्य का मतलब क्या होता है? सौजन्य से यस, वेरी गुड, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। सौजन्य से माने की ओर से। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। चलिएगा, ये तो रहा जल है तो कल है। और ये जो विज्ञापन है ये जागरूकता लाने के लिए है, टू ब्रिंग अवेयरनेस। मैम हाँ क्वेश्चन में बोला है स्कूल का नाम लिखना, तो ही लिखना है मैम, जरूरी तो नहीं? हाँ, बिल्कुल, जो प्रश्न दिया हो उसके अनुसार ही करेंगे। और अगर नहीं लिखा है तो फिर आप कुछ नहीं तो मन से कर सकते हैं कि ना जन जागरण समूह या कुछ भी। पता तो होना ये विज्ञापन किसने दिया, ठीक है। अब एक और देखो, देखा? अब यहाँ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन तो ऊपर भी होगा, जस्ट अ मिनट देखते हैं। अपने विद्यालय की संस्था, लिखा है ना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. अब देखिएगा ये क्या है, विद्यालय की कालावधि में, ये गलत लिखा हुआ है, कालाविधि लिखा है ना, सॉरी आई एम रॉन्ग, ये है कला बीथी, यहाँ पे मात्रा गलत है, वहां पे बड़ी की मात्रा चढ़ेगी, था पे भी बड़ी की। कला बीथी, कला बीथी का मतलब पता है क्या होता है? पता है किसी को? कला बीथी
पेंटिंग्स। नहीं, कलाकृति मतलब होता है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी जानते हैं, यस है मैम। ना? तो कला माने आर्ट, वीथी माने गैलरी। विद्यालय की कला वीथी में कुछ पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। आप लोगों द्वारा बनाई हुई बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है जो हमने टू सेल स्कूल में रखी हुई है। अब इसके लिए एक विज्ञापन बनाना है, तो देखिएगा विज्ञापन, प्लीज नोट करते जाइए टॉपिक भी आप लोग, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। मॉडर्न स्कूल की रचना सभा द्वारा, अभी रचना सभा क्या हुई बताओ? क्रिएटिव, जो आपका क्रिएटिव ग्रुप है वो। मॉडर्न स्कूल की यहाँ पे श्री सत्य साई विद्या विहार की रंग रचना सभा द्वारा, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों की बिक्री होनी है। हमें पेंटिंग्स भी बेचनी है और बच्चों के द्वारा बनाई हुई कुछ बहुत सुंदर सुंदर जो आप लोग बंधनवार बनाते हैं, आप लोग डेकोरेशन बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हैं, वो भी बेचने हैं। तो आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, कहीं से खरीदे हुए नहीं है, स्वनिर्मित है। मूल्य सभी चीजों का जो कीमत है वो 50 से 150 या आप कह सकते हैं 100 से 500 के बीच में है। राइट। अब कहाँ पर है? विद्यालय सभागार में, यानी स्कूल के असेंबली हॉल में। समय ये है, सौजन्य कौन सा है? तो फिर वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल द्वारा। और संपर्क करने के लिए आपने स्कूल का नंबर भी दे दिया। नंबर आपका मनचाहा मनगढ़ंत हो सकता है, स्कूल का नाम भी अगर नहीं दिया है तो मनगढ़ंत हो सकता है, ठीक है। यदि सिर्फ इतना लिखा है कि विद्यालय की कला भी थी, तो विद्यालय कोई सा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप लोग सुने नहीं, आप लोग देखे नहीं। हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई है, आधे मूल्य में बिक रही है महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है। पुस्तक प्रेमी जल्दी से जल्दी आए। 2500 से भी ज्यादा, इसमें तो कुछ और तो नहीं है, देखने भाई क्या है, हेल्दी रेसिपीज की बुक है। एक एग्जांपल दे दिया। अब ये देखो विज्ञापन बेटा, प्लीज आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप अपने मोबाइल से पिक लीजिए, इस तरह से हाईलाइट किया जाता है। इज इट विजिबल? देखो किस किस को हाईलाइट किया है, जरा मुझे बताओ एक बच्चा, क्या क्या हाईलाइटेड दिख रहा है आपको? सेल, सुनहरा मौका, अवसर, जल्दी कीजिए ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? आपसे भी यही है, जल्दी कीजिए ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, समझिए, विज्ञापन कैसे लिखना है समझ लीजिए। सेल, सुनहरा मौका, अवसर, सेल। अब क्योंकि यहाँ पर हम किसी किताब का नाम नहीं डाल सकते, ये तो बहुत सारी किताबें हैं वहां पर, इसलिए यहाँ पर कर दिया क्या है, सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेल लगी हुई है, जल्दी आइए। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर गुना में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें मात्र आधे मूल्य पर उपलब्ध होंगी। मैंने मात्र और लगा दिया। स्थान क्या है? प्रताप छात्रावास गुना। क्लियर? आगे समझ में? यस मैम। आप देखो, पुराना मकान बेचना है तो वो कैसे बिकेगा? हाईलाइट कर दिया, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। क्या बिकने वाला है? अब नीचे कम से कम, बहुत बड़ा नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैम मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे से कैसे बनेगा, तो अब मैं मकान का फोटो कैसे बनाऊं? मत बनाइए ना, आप उसको अट्रैक्टिव बनाइए बस। और विज्ञापन ऐसा हो जो जरा से देखने में समझ में आ जाए कि क्या है। अगर आप बहुत सारा लिख दोगे तो फिर कोई देखेगा भी नहीं उसकी ओर। अब मकान के जो फीचर्स है वो क्या है? 200 वर्ग गज में है, 2 मंजिल है
और रहने योग्य है। बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल, रेलवे स्टेशन सब पास में है। फिर एड्रेस, मतलब आगरा में मकान है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। संपर्क किससे करना है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने का ये एक तरीका देखिए विज्ञापन में। इज इट क्लियर? आपको अपना नंबर रिवील नहीं करना है, तो कोई भी 4 डिजिट लिख के बाकी क्रॉस 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 लाइक दिस। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ उपयोगी सामग्री दिवाली मेले में बिक रही है। ये भी कुछ उसके जैसा ही हो गया। मौका है, दीपावली मेला है, कीमत बाजार से बेहद कम है। जल्दी आइए, पावन दिवाली के त्योहार पर आइए श्री सत्सई विद्या विहार में और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामान। सजाइए अपने घरों को, है ना, बच्चों के द्वारा बनाए हुए दिए, मोमबत्ती से, बंधनवार से और सुंदर सुंदर लैम्प कवर आदि से। सभी सामान हमारे छात्रों ने बनाया है। आइए विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाइए। स्थान इस तरह से क्लियर। सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ रुपए हैं, मोबाइल है, कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी हैं। तो विज्ञापन आपको बनाना है। अब देखिए खोया पाया का कैसे बनता है। मैं सो एंड सो गुना निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इतनी तारीख इस सन को सड़क पर टहलते हुए एक बैग मिला है जिसमें बहुत जरूरी कागजात हैं, कुछ रुपए भी हैं, एक मोबाइल फोन है। बैग संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु इस नंबर पे फोन कीजिए बस। बाकी और अपना एड्रेस वगैरह कुछ देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर दे दिया तो अपने आप कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, यस मैम। आप कोई सवाल? अच्छा ये बताओ, अभी तक आप जिस तरह से विज्ञापन बना रहे थे, अभी जब आपने विज्ञापन का एक बार फिर से अच्छे से प्रेजेंटेशन ऐसा देखा, तो अब थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ माइंड में? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, आप सभी अपने मनचाहे विषय पर जो आपको अच्छा लगा हो अभी इतने सारे में से, या कोई और भी, अपने मनचाहे विषय पर एक विज्ञापन बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है? यस रखो। मैम विज्ञापन बनाते समय मैम कलर कलर का यूज कर सकते हैं मैम पेंटिंग में? कलर का यूज मत कीजिए बेटा, मत कीजिए। पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं आप अक्षरों को। कलर का यूज मत कीजिए। ब्लैक और ब्लू पेन। क्या बेटा? मैम ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज हाँ, करना ब्लैक और है। ब्लू पेन ठीक है, ब्लैक और ब्लू सफिशिएंट है। तो आप अपने किसी भी कॉपी में बना लीजिए अभी तो, और कॉपी में बनाकर उसका पिक लेकर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। आपके पास समय है आज से लेकर कल शाम तक का। पर्सनल पे सेंड करना है या फिर मैम जो सब बच्चों का ग्रुप है उस पे? ग्रुप में कर दीजिए बेटा, और बच्चों को भी आइडियाज मिलेंगे। इट्स गुड, ठीक है। यस और मैम। आप जहां पर भी विज्ञापन बना रहे हैं उसको संभाल के रखिए। आप चाहे तो हिंदी कॉपी में ही बना लीजिए जिससे वो इधर उधर खोए ना। I will consider it also as a subject enrichment activity. इन सबको फिर मिलाकर आपके नंबर निर्धारित हो जाएंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि एक तो आपको विज्ञापन बनाना आ जाएगा। तो अभी आपने जितने फीचर सुने, यदि आप कुछ भूल जाएं तो प्लीज आप क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए, अच्छे से समझिए और बनाइए। और कोई सवाल? नहीं?
चलिए एक काम अब मैं आपको देना चाहती हूँ, एक एक मैं ना दो दो बच्चों का नाम चुनूंगी और फिर उनको मैं काम बताने वाली हूँ। तो आज मैं सबसे पहले जिनका नाम सिलेक्ट करना चाहती हूँ वो बच्चे हैं, बताओ कौन है वो, कोई आइडिया कौन हो सकता है वो? नहीं है कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया नहीं है? मैंने किसका नाम सोच के रखा हुआ है? नो मैम। अच्छा, इसका मतलब अभी आप मेरे को पहचानते ही नहीं हो। जानते तो हो, पहचानते नहीं। चलिए ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा तो 4 5 6 7 I will select from the list वो नाम है नंबर 1 ध्रुव जैन और अंश चौधरी। दोनों बच्चे हैं क्लास में? यस मैम। अपना वीडियो ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम। अंश चौधरी और ध्रुव जैन। यस, ध्रुव जैन अभी प्रकट नहीं हुए हैं। I would not be able to do it today. क्यों? क्यों ध्रुव? The reason please? कोई नेटवर्क इश्यू नहीं हो, उल्लू मत बनाओ। कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आपको करना चाहिए, ठीक है? माइनस मार्किंग। ओके, अंश एंड दामिनी दो बच्चों को हम चुन लेते हैं। ध्रुव को 0 दिया आज की गतिविधि। पहले नंबर तो इसी बात पर मिल रहे थे, कौन फटाफट से यस करता है और अपना कैमरा ऑन करता है। तो आवाज सुनते ही यश ने अपना कैमरा, अंश ने अपना कैमरा ऑन किया। तो अभी मैं आपसे क्या करवाना चाहती हूँ, बात की बात है, आपकी सक्रियता के लिए आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है? आपको भी और दामिनी को भी। तो बेटा आप अपने पसंद का ना गद्य में से या काव्य में से कोई एक एक चैप्टर चुन लीजिए। एक माने अंश गद्य में से ले ले, दामिनी काव्य में से ले ले, कोई सा भी, एनी चैप्टर दैट यू लाइक। मैम दुक्का दिखा। वेरी नाइस, तुक्का देखा। दामिनी? मैम एक मिनट बुक में देखी। अच्छा देखो, तब तक करना क्या, ये सुन लो बस। अच्छा अंश, आपको गूगल फॉर्म बनाना आता है? नो मैम। दामिनी आपको आता है गूगल फॉर्म बनाना? नो मैम। नहीं? अच्छा किस बच्चे को गूगल फॉर्म बनाना आता है क्लास में, मतलब? मैम ट्राई कर सकते मैम। मैम मुझे मैम नकुल को आता है? मैम मेरे भैया को आता यस है, मैं उनसे सीख लूंगी। श्योर। तो दामिनी तो कंफर्म है, कर लेगी, और अंश की मदद नकुल करेंगे। नकुल इज इट ओके? यस अंश यस मैम चिंता नहीं करना, यस मैम। नकुल विल हेल्प यू, यस मैम। है ना? और अगर अगली क्लास तक भी नहीं हो पाया आपसे तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। अगली क्लास में दामिनी प्रेजेंट कर देगी, उसके बाद आप कर दीजिए, तब तक सीख लीजिए। और करना क्या है, ओनली 10 क्वेश्चंस यू हैव टू फ्रेम, तुक्का अधिकार में से केवल 10 प्रश्न, यस मैम। यस मैम। और 10 प्रश्न ऑप्शनल टिक मार्क वाले, ठीक है? यस मैम। एंड यू विल शेयर इन द क्लास। मैम और 10 तो टिक मार्क वाले और 10 डिस्क्रिप्टिव। नहीं बेटा, टिक मार्क, ओनली टिक मार्क, चूज द करेक्ट आंसर, है ना? मैम ओनली 10। या टोटल ओनली 10। 10, ओनली टोटल 10। यस मैम।
और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो चैप्टर के पीछे दिए हुए वाले नहीं होंगे, चैप्टर के बीच में से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बढ़िया प्रश्न निकालिए जिसका उत्तर आपकी क्लास के बच्चे मुश्किल से दे पाए, यस मैम। आपके साथियों को सोचना पड़े। यू हैव टू फ्रेम सम ट्रिकी क्वेश्चंस। यस मैम। मैम मैं गद्दी में से नहीं बना सकती क्या? बना सकते हो, बना सकते हो दामिनी, यस मैम। ठीक है। तो ओके, अभी क्योंकि आप दोनों बच्चों ने नंबर 1 पे यस किया है, दैट्स व्हाई आपकी जैसी मर्जी, आपको जो चैप्टर लेना है यू आर फ्री टू सिलेक्ट। ओके, इस तरीके से आप लोग एक अलग दृष्टि से सोच पाएंगे। आपको रटे रटाए प्रश्नोत्तर नहीं पूछने हैं क्लास में, आपको ऐसा प्रश्न पूछना है कि जिसका उत्तर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो, समझ पर आधारित हो, और 4 विकल्प आप देंगे, 4 विकल्प में से कौन सा सही है, ठीक है। तो जैसे आंसर की में आप टाइप करेंगे या आपको कौन सा सिलेक्ट करके रखेंगे, आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझसे भी फोन पे बात कर सकते हैं और नकुल विल हेल्प यू। अंश, यस मैम। यस मैम। दामिनी को तो दामिनी कर लेगी, आई दामिनी तो कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, बट सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, ये तो स्टार्टिंग है अभी। तो इस तरह से अब हम रिवीजन करेंगे और कंप्लीट कोर्स होने के बाद हमारी ग्रामर भी थोड़ी सी बची है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे, तो सब बच्चे तैयार हैं। किसी से भी मैं कोई भी काम करने को कह सकती हूँ। इस वजह से अब क्योंकि परीक्षाओं का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, सभी बच्चे क्लास में 100% उपस्थित हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। केवल आप अटेंडेंस के लिए क्लास में आ रहे हैं, कैमरा बंद करके बैठे हैं और आपको अटेंडेंस का फायदा मिलता रहेगा, अब ऐसा नहीं है। जिसका भी नाम लिया जाएगा उसको अपना वीडियो ऑन करना है। क्लास में यदि प्रश्नोत्तर चर्चा हो रही है तो प्रश्नोत्तर में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और आपके मन में कोई संशय है तो पूछना है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी विकसित होगी जब आप क्लास को अटेंटिवली अटेंड करोगे। ओके, चलिए पुष्कर सॉरी प्रखर श्रीवास्तव, आप हैं क्लास में? कैमरा ऑन करके बात कीजिए। चैट बॉक्स में लिखना तब अलाउड है जब कोई विशेष कारण हो, अदरवाइज नाम आपका सुनते ही कैमरा ऑन करें और बात करें। कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। यस, कैमरा ऑन हो सकता है, माइक ऑन हो सकता है। व्हाई आर यू राइटिंग इन चैट बॉक्स देन? मैम वो थोड़ा पहले प्रॉब्लम था, मैम अब सही हो गया। आपने डिबेट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया? यस मैम। तो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट एंगेजमेंट में 0 हो चुका है ना। सो प्लीज बी अटेंटिव। मुकुंद मीना, मुकुंद मीना है क्लास में? अभी आप लोग होते हो लेकिन आप लोग पता नहीं कहीं भी घूम रहे होते हो, आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो। लेकिन अब क्योंकि टेस्ट होगा और सरप्राइज टेस्ट होगा, एवरीडे देयर विल बी सरप्राइज टेस्ट, तो जो अटेंटिव नहीं होगा, जो हाजिर नहीं होगा, उसका 0। चलिए ठीक है, मुकुंद मीना आज भी 0। ओके, शांति पाठ करते हैं। अंश और दामिनी गूगल फॉर्म के साथ रेडी रहेंगे, और दूसरा काम मैंने ये दिया है कि सभी बच्चे विज्ञापन बनाएंगे और व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, प्लीज जॉइन योर हैंड्स।
शांति शांति शांति। Sai Ram and God bless you all. सारा